अगले 3 दिनों में एक बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब वह परीक्षा लेता है तो वह भी कठिन होती है। यह परीक्षा अब खत्म हो चुकी है और परिणाम का समय आ चुका है। शनिदेव ने खुद ही आपके लिए फैसला कर दिया है, और आने वाले 3 दिनों में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि साल की शुरुआत में थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा और चीजें बेहतर होंगी। अब वही हो रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में बड़ा उलटफेर होने वाला है, और जो चीज आपने कभी उम्मीद नहीं की थी वह अब आपको मिलने वाली है। कभी कभी हम छोटी चीजों की उम्मीद करते हैं, जैसे भगवान से साइकिल की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान हमें उससे भी बढ़कर कुछ देता है। भगवान आपके लिए 10 रुपए की बजाय 100 रुपए देने वाले हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 चीजों से सावधान रहना होगा। पहली चीज है एक खतरनाक इंसान जो आपके आसपास है और हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आपको इस इंसान से बचकर रहना होगा। दूसरी चीज अपनी भावनाओं पर काबू रखना। आप बहुत भावुक हैं और कभी कभी दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जो बाद में आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी चीज जो आपको इन 3 दिनों में ध्यान रखनी है वह है किसी महत्वपूर्ण काम को न करना। अगर आपने यह गलती की तो आपके जीवन में बड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए इन 3 दिनों में आपको सावधान रहना होगा और सभी चीजों को सही तरीके से करना होगा। भगवान ने आपकी सुन ली है और अब समय बदलने वाला है। यह एक बहुत खास अवसर है जो हर किसी को नहीं मिलता। आप बहुत नसीब वाले हैं कि भगवान ने आपकी मदद की है। ध्यान से सुनिए और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई है ताकि आपका आने वाला समय खुशहाल रहे और मुसीबतों से बच सके। देवों के देव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। और दोस्तों, जय शनिदेव का मंत्र जरूर लिखें। इस समय शनिदेव आपके ऊपर बहुत मेहरबान हैं, इसलिए जय शनिदेव लिखना न भूलें। अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या या परेशानी है तो आप बेझिझक कमेंट में हमें बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान मुफ्त में दूं। अब बात करते हैं आपकी सबसे बड़ी कमजोरी की, जो है मानसिक रूप से कमजोर होना। आप जल्दी से हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं और भावनाओं में बहकर कुछ भी कर बैठते हैं। लोग इसका फायदा उठाते हैं और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपको अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाना पड़ेगा ताकि आप किसी के झांसे में न आए। पिछले साल बहुतों ने आपका फायदा उठाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। अब अगर कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, जो हो चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है या आपके पास से कुछ चला गया है तो उसे भूल जाइए। पुरानी बातों को बार बार याद करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो हो चुका है उसे भूलकर नए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। दूसरी बात, उम्मीदें कम रखें। न किसी इंसान से न किसी चीज से ज्यादा उम्मीदें रखें। अगर आप उम्मीद करेंगे कि कोई आपकी मदद करेगा तो अक्सर धोखा ही मिलेगा। इसलिए उम्मीदें खुद से रखें और किसी पर ज्यादा भरोसा न करें। तीसरी बात, अगर आप पहली बार किसी काम में असफल हो रहे हैं तो घबराएं नहीं। गलतियां होती हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। गलती से खुद को कभी बुरा मत समझिए, क्योंकि इससे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण देता हूँ। जैसे जब तालाब भरता है तो मछलियाँ चींटियों को खा जाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तो चींटियाँ मछलियों को खा जाती हैं। इसका मतलब है कि हर किसी को मौका मिलता है, बस सही समय का इंतजार करें। आपका मौका भी आएगा और तब आपको खुद पर विश्वास रखने की जरूरत होगी। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ी चीज सामने आ रही है वह है एक नया इंसान जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। यह इंसान कोई नया या पराया हो सकता है और आपका उससे कोई खास रिश्ता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वह आपके जीवन में आएगा वह आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। यह इंसान आपके लिए बहुत खास होगा। अगर आप पुरुष हैं तो यह महिला हो सकती है, और अगर आप महिला हैं तो यह पुरुष हो सकता है।
जैसे ही यह व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यह वही इंसान है जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। वह आपकी कदर करेगा और आपकी परवाह करेगा। उसके आने के बाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी सभी परेशानियां खत्म हो गई हैं। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें और विश्वास रखें कि आने वाला समय आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि कुछ ही दिनों में चीजें बदल सकती हैं। जिस इंसान को आप शुरुआत में अच्छा समझ रहे हैं, वह बाद में आपको बोझ लग सकता है। वह इंसान आपका फायदा उठा सकता है और धोखा भी दे सकता है। इसलिए किसी नए व्यक्ति से बहुत करीब जाने से पहले अच्छे से सोच लें। शुरुआत में जो इंसान अच्छा लगता है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा आपके लिए सही साबित हो। आपका जीवन बहुत कीमती है, इसलिए लोगों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। कुछ लोग आपके जीवन में आकर आपका फायदा उठा सकते हैं, आपके साथ जुड़कर आपकी खुशियों को चुराकर एक दिन जब उनका काम पूरा हो जाएगा तो वह आपको छोड़कर चले जाएंगे। आप अकेले रह जाएंगे और पछताएंगे। इसीलिए इस तरह की स्थिति से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें। इन दिनों भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, यानी आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें और क्या न करें। आप किसी चीज को लेकर थोड़ा संकोच महसूस करेंगे। इस दौरान ध्यान रखें कि कोई भी गलत कदम न उठाएं। अगर आपको कोई रास्ता नहीं दिखे या भ्रम की स्थिति हो तो मुझसे सवाल पूछें, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर आपके जीवन में कोई विश्वास पात्र व्यक्ति या मार्गदर्शक है तो उनसे सलाह लें, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम न उठाएं। अब बात करते हैं पैसों की। इस समय पैसा तो है, लेकिन आपके पास आय के स्रोत नहीं बन रहे। आने वाले 3 दिनों में पैसों के रास्ते बनेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी मेहनत को 2 गुना करना होगा और जो चीजें आप नहीं करते उन पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप कुछ नया करेंगे तो न केवल नई चीजें सीखेंगे, बल्कि नई अवसरों के रास्ते भी खुलेंगे। मान लीजिए आपको एक गड्ढा खोदना है। अगर आप एक ही जगह पर खोदते जाएंगे तो एक समय में वह गड्ढा भर जाएगा और उससे ज्यादा नहीं खोद पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर खुदाई करेंगे जहां मिट्टी हल्की है तो आप वहां ज्यादा खुदाई कर सकते हैं। इसी तरह आप जो भी काम कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ एक ही स्रोत से बहुत पैसा कमाना मुश्किल होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तनख्वाह एक सीमा तक ही रहेगी, लेकिन अगर आप कुछ नया करते हैं तो आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। इसलिए आपको एक ही रास्ते पर न चलकर कई स्रोतों की तलाश करनी चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस आपको सही तरीके से काम करना होगा। इस साल बड़े लक्ष्य रखें, छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट न हों, क्योंकि जितने बड़े लक्ष्य आप रखेंगे उतने बड़े सफलता के अवसर आपके पास आएंगे। दोस्तों, यह बिल्कुल तय है कि इस समय आपका भाग्य आपके पक्ष में है। पिछले साल जो परेशानियां थीं, जैसे राहुल से जुड़ी समस्याएं, अब वह खत्म हो चुकी हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है और शुक्र भी मजबूत स्थिति में है। इसलिए अब समय है अपनी उम्मीदों को बढ़ाने का। अगर इंसान कुछ सोच सकता है तो वह उसे हासिल भी कर सकता है, लेकिन अगर आप सोचेंगे ही नहीं तो सफलता कैसे मिलेगी? कुछ लोग दाल रोटी में संतुष्ट रहते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कभी थोड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। सोचेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सब कुछ सोच पर निर्भर करता है। अगर आप आज बड़ा सोचते हैं तो कल आप बड़ा करने की ठानेंगे, परसों उसे करेंगे, फिर अगले दिन नाकामी होगी, फिर उस नाकामी से सीखते हुए आप पास होंगे और अंत में वह चीज आपके हाथ में होगी। यह लंबी प्रक्रिया है, लेकिन यह प्रक्रिया सोच से शुरू होती है। अगर आप सोचते ही नहीं तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? अब मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले 3 दिनों में आपके साथ जो बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इस समय आपको कुछ नया करने का प्लान बनाना चाहिए, और अगर आपको किसी की सहायता की जरूरत हो तो आप अपने करीबी से मदद ले सकते हैं। परिवार में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीजों में ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इन छोटी चीजों पर ज्यादा फोकस न करें। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस समय अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने का विचार करें, क्योंकि आपका जीवन साथी पूरे साल आपके लिए बहुत लकी रहेगा।
इस साल का सौभाग्य आपके जीवन साथी से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें खुश रखने का प्रयास करें। आप अपनी पत्नी के लिए छोटी मोटी खुशियों की योजना बना सकते हैं, जैसे कि उसे कहीं घुमाने ले जाना, उसे कोई सुंदर साड़ी खरीद कर देना या फिर उसे किसी अच्छे होटल में खाना खिलाने ले जाना। इस साल का सबसे अच्छा तो यह है कि आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत खास साबित होगा। दोस्तों, महिलाएं हमेशा बड़ी चीजों की उम्मीद नहीं करती हैं, वे छोटी छोटी बातों से भी खुश हो जाती हैं। अगर आप एक महिला हैं और आपके पास पति हैं, तो आप अपने पति के लिए उनका पसंदीदा खाना बना सकती हैं। ऐसा करने से वह और भी खुश होंगे। ये छोटी छोटी बातें ही आपके जीवन साथी को खुशी दे सकती हैं। जब आपका जीवन साथी खुश रहेगा, तो लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपके मन में धार्मिक यात्रा पर जाने का विचार भी आ सकता है और इस पूरे साल आप कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं। आपके स्वभाव में भी बदलाव आएगा। आप चीजों को और समझदारी से देख पाएंगे। आप लोगों के साथ पहले से कहीं ज्यादा हंसी खुशी से जुड़ेंगे। आपके बोलने का तरीका भी बदल जाएगा और आपकी बातों में वजन आएगा। इस बदलाव से आप अपनी बातों में ज्यादा प्रभाव डाल सकेंगे। थोड़ी बहुत भाग दौड़ आपको करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि इस दौरान थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है। कभी कभी आप चिड़चिड़े हो सकते हैं और अपनी परेशानियों का गुस्सा अपने परिवार या अपने प्रियजनों पर निकाल सकते हैं, लेकिन यह गलत है। इससे बचने की कोशिश करें। भगवान हर वक्त हमारे साथ होते हैं और अगर हम अपने अपनों पर गुस्सा निकालते हैं तो इससे हमारी स्थिति बिगड़ सकती है। अगर आपको शारीरिक थकावट महसूस हो तो थोड़ा आराम जरूर करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो इस पूरे साल आप खुश रहेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हमें ज्यादा समस्याएं होती हैं तो कभी कम, लेकिन वे हमेशा आती हैं। और यह भी सच है कि हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय जरूर आता है। बस हमें धैर्य बनाए रखना होता है और भगवान पर विश्वास रखना होता है। बुरा वक्त हमेशा की तरह गुजर जाता है। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे वक्त में आसपास के लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपके फैसलों का मजाक उड़ा सकते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आपकी समझदारी काम करना बंद कर रही है और आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यह समय थोड़ी कठिनाई वाला हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है और यह वक्त भी जल्दी ही बीत जाएगा। आपके नसीब और किस्मत की दिशा बदलने वाली है। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हम चौंक जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें संयम रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको लगे कि आपने कोई बड़ी गलती कर दी है या आपसे कुछ गलत हो गया है, लेकिन याद रखें, यह समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया है और यह भी बीत जाएगा। आपने हमेशा सही फैसले लिए हैं, छोटी छोटी बातों पर सोच समझकर काम किया है और लोगों की असलियत को पहचानने की क्षमता रखी है। फिर भी कुछ लोग आपसे जलते हैं और आपकी आलोचना करते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसे देखकर खुश नहीं होते, बल्कि उसे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि भगवान की कृपा आपके साथ है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमसे जलने लगते हैं और जिन पर हम भरोसा करते हैं वही हमारे खिलाफ बातें करने लगते हैं। लेकिन घबराइए मत, आने वाला समय यह साबित करेगा कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जीवन में हर इंसान का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। कई बार पराये अपने बन जाते हैं और अपने पराये हो जाते हैं। जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। अगर आप मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, समय का पहिया हमेशा घूमता है। जो आज आपके खिलाफ है वही कल आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए किसी की बातों में आकर खुद को कमजोर महसूस मत कीजिए। थोड़ा सतर्क रहिए और किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बाद में समस्याओं का कारण बनती हैं। अगर आप बेवजह परेशान हैं और रो रहे हैं तो घबराइए नहीं।
भगवान अपने भक्तों को पहले थोड़े संघर्ष कराते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बड़ी खुशियां देते हैं। आने वाले 2 दिन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जो आपको बड़ी राहत देंगी। आपके परिवार और आसपास के लोगों से अच्छी खबरें मिल सकती हैं, जो आपको बहुत खुशियां देंगी। आपको इतनी खुशियां मिलेंगी कि आप उन्हें गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन याद रखें कि हर अवसर का सही समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा सकारात्मक शब्दों का ही उपयोग करना चाहिए। नकारात्मक बातें करने से हमारी सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है और नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जब भी किसी परेशानी का सामना हो, भगवान का नाम लें और धैर्य बनाए रखें। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और जल्द ही सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। बस अपनी मेहनत जारी रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद पर और भगवान पर विश्वास रखें और अपने रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ें। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने वाले हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। हमने इस वीडियो को बड़े प्रयास और प्रेम से तैयार किया है, ताकि आपको सही मार्गदर्शन मिल सके। हम आपसे सिर्फ एक निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपके जीवन से जुड़ी कई दुविधाओं का समाधान किया गया है। कभी कभी लोग हमारी मेहनत को समझने के बजाय हमें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज हम आपसे एक छोटी सी मदद चाहते हैं। जो लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय लिखें, माता रानी लिखें। साथ ही जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं, वे इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। अब हम ज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं और हर तरफ से हार महसूस होती है, तब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अपना विश्वास नहीं खोते। अंधेरे के बाद उजाला आता है और हर दर्द के पीछे भगवान का आशीर्वाद छिपा होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी एक और कोशिश आपको सफलता के बहुत करीब ले जा सकती है। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे और हार नहीं मानेंगे, उतना ही आपके जीतने की संभावना बढ़ेगी। भगवान आपको किसी न किसी रूप में आपकी मेहनत का फल जरूर देंगे। बस धैर्य बनाए रखें और कभी घबराएं नहीं। अपने मन से नकारात्मक विचार निकाल दीजिए कि यह काम मुझसे नहीं होगा या मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। जीवन में जो व्यक्ति एक बार टूटकर हार मान लेता है, वह कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए गिरना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गिरेंगे नहीं, तब तक उठना नहीं सीखेंगे। जो लोग गिरकर फिर से खड़े होते हैं, वे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर आपको यह ज्ञान महत्वपूर्ण लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव महाराज लिखें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले 2 दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। यह 2 दिन आपके लिए बेहद शुभ और भाग्यशाली साबित होंगे। इस दौरान भगवान आपको ऐसी चीजें देने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपके जीवन में एक चमत्कार होगा जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। जो लोग पहले आपकी गरीबी को देखकर आपसे दूर हो गए थे और मुश्किल समय में आपको अकेला छोड़ चुके थे, वे अब आपकी सफलता देखकर चकित हो जाएंगे। जो लोग पहले आपका मजाक उड़ाते थे, वे अब आपकी तारीफ करेंगे और आपके पास आने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। जब आपकी जेब खाली थी, तब कई लोग आपसे अपने रिश्ते तोड़ चुके थे। जिनसे आपने अपना सुख दुख साझा किया था, वही लोग मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़कर चले गए थे।
लेकिन भगवान सब देख रहे थे। और अब वह समय आ गया है जब भगवान आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आपने कई बार भगवान से प्रार्थना की होगी, हे प्रभु, हमारी जिंदगी में इतनी गरीबी क्यों है? लोग हमसे क्यों दूर हो जाते हैं? क्या हमने कोई पाप किया है जिसकी सजा हमें मिल रही है? इन सभी सवालों के जवाब अब मिलने वाले हैं। भगवान ने आपकी विनती सुन ली है और अब वह आपके जीवन को संवारने वाले हैं। जो खुशी पाने के लिए आप तरस रहे थे, वह अब आपको मिलने वाली है। आपके जीवन में जल्द ही बदलाव आएगा और आप हर उस सुख का अनुभव करेंगे जिसका आपने सपना देखा था। जब इंसान सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगता है तो भगवान उसकी झोली खाली नहीं छोड़ते, और यही अब आपके साथ होने वाला है। आपका संघर्ष समाप्त होने वाला है और सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें और भगवान पर विश्वास रखें, क्योंकि आने वाला समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय होगा। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियों की बौछार होगी। आपका विश्वास और सकारात्मक सोच आपके जीवन में चमत्कार करेगी। बस आगे बढ़ते रहें और कभी पीछे न हटें। मित्रों, आने वाले 2 दिन आपके लिए सबसे बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। जिन चीजों के लिए आप वर्षों से तरस रहे थे और जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने अनगिनत प्रार्थनाएं की थीं, वह समय अब आ चुका है। यह 2 दिन आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। जो लोग पहले आपके संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब आपकी सफलता देखकर आपकी तारीफ करेंगे। वे आपके साथ बातचीत करेंगे और आपके करीब आना चाहेंगे। जिन लोगों ने कभी आपका साथ छोड़ दिया था, वे अब आपकी कामयाबी को देखकर हैरान रह जाएंगे और आपसे फिर से संबंध जोड़ना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, यह संसार की सच्चाई है कि धन और सफलता ही इंसान की पहचान बन चुकी है। जब इंसान गरीब होता है तो समाज उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन जब वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो वही लोग उसे करीब लाने की कोशिश करते हैं। यही कलयुग की सच्चाई है, जिसे अब आप खुद महसूस करेंगे। लेकिन आपको इस सच्चाई को समझकर अपने कर्मों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में चाहे आप अमीर बने या गरीब, हमेशा हर इंसान के साथ समान व्यवहार करें। हमेशा यह याद रखें कि भगवान जब देता है तो लेता भी है। अगर आप अपने कर्मों में अच्छाई रखेंगे तो आपको हमेशा अच्छा फल मिलेगा, लेकिन यदि आपने बुरे कर्म किए तो आपको उसका दंड भी मिलेगा। इसलिए कभी भी अहंकार या घमंड न करें और हमेशा विनम्र बने रहें। अब वह समय आ गया है जब माता रानी आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आपने लंबे समय से इच्छा की थी। आपकी सभी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं और अब आपके जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और अपार धन दौलत का आगमन होने वाला है। लेकिन मित्रों, सुख मिलने पर घमंड नहीं करें और दुख आने पर घबराएं नहीं। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और भगवान का नाम लें। अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जिस सफलता का आपने सपना देखा था, वह अब हकीकत में बदलने वाली है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, बंगला, गाड़ी, सोने चांदी के आभूषण, अब सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। समझिए कि अब आप राजाओं जैसी जिंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है। अब समय आ गया है कि आप नौकर नहीं बल्कि मालिक बने। माता रानी का आदेश आ चुका है और अब इसे कोई भी नहीं बदल सकता। ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी अब वैसी होने वाली है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। व्यापारी मित्रों के लिए यह समय बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि माता रानी की कृपा से व्यापार में बड़ा बदलाव आएगा और धन की कमी नहीं रहेगी। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ समाचार आने वाला है। प्रेमी जोड़े अपने रिश्ते को और भी गहराई से समझ पाएंगे और एक दूसरे के मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और रिश्तों में नई ऊर्जा का संचार होगा। माता रानी आपके जीवन को हर तरह से संवारने वाली है। मित्रों, याद रखें कि सफलता की राह में भगवान कभी कभी हमारे धैर्य और मेहनत की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जब हम हर परीक्षा में सफल होते हैं, तब वह हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं
जिसकी हमने कामना की होती है। इसीलिए कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और सोच समझकर ही अपने कदम आगे बढ़ाएं। माता रानी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं और अब आपके जीवन में खुशियों का नया सूर्योदय होने जा रहा है। इस दिव्य आशीर्वाद के लिए माता रानी का धन्यवाद करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, यदि आप अपने नौकरी या व्यापार में धन का निवेश कर रहे हैं तो आपको उससे पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए। बिना किसी की सच्चाई जाने जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। कई बार हमारी एक छोटी सी गलती उम्र भर का कर्ज बन जाती है। इसलिए कार्यों में गति तो बनी रहेगी, लेकिन आपको धैर्य भी बनाए रखना होगा। दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देने से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है और आपका टैलेंट प्रभावित हो सकता है। आने वाले 2 दिन आपके लिए नए अनुभवों से भरे होंगे, जिनमें कुछ लोग आपको थोड़ा चिंतित कर सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दौरान आप अपने बड़े भाइयों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांग सकता है और यदि आप मदद कर सकते हैं तो उसे निराश मत करें, क्योंकि आपकी मदद से आपको पुण्य मिलेगा और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी योजनाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और विदेश में नौकरी करने वालों के जीवन में भी शांति और सुख बढ़ेगा। सुबह के समय कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो आपके पूरे दिन को खुशहाल बना देगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी आपको प्रेरित कर सकती है और विद्यार्थियों के लिए यह समय अपने योजनाओं को कार्यान्वित करने का है। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो न केवल हमारा मन प्रसन्न होता है, बल्कि हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। यही कारण है कि अब आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आने वाली है। आप नए वस्त्र और अन्य सामान खरीदने वाले हैं, जिससे आपका जीवन और भी आरामदायक होगा। यदि परिवार या रिश्तेदारों से मनमुटाव था तो वह अब समाप्त होगा। जिन लोगों ने पहले आपको गलत समझा था, वे अब अपनी गलती मानकर आपसे माफी मांगेंगे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी आपको अपने आशीर्वाद से सौभाग्य का वरदान देने वाली है। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और सामाजिक दायरा भी विस्तृत होगा। व्यापार में उन्नति के संकेत हैं और धन की आवक तेज होगी। जो लोग अपने परिवार से दूर रहते थे, उन्हें अब अपनों से मिलने का अवसर मिलेगा। यह समय खुशी और आनंद से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर बेवजह चिंता न करें, बल्कि अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाएं। अधिक भाग दौड़ करने की बजाय अपने कामों को व्यवस्थित करें। अब आपके जीवन में प्रगति बिना अधिक संघर्ष के आने वाली है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका परिवार कुशल रहेगा और आपके अधूरे सपने पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। हालांकि धन की आमदनी के साथ साथ कुछ खर्च भी हो सकता है, खासकर दुकानदारों और कपड़ों की खरीदारी में। यह खर्च अस्थायी होगा और इसके बदले आपको अधिक लाभ मिलेगा। इसलिए धैर्य रखें, निष्ठा से काम करें और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। जल्दी ही आपके जीवन में समृद्धि और सुख की नई राहें खुलेंगी। अपने कार्यों में विश्वास रखें, सही दिशा में मेहनत करें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। दोस्तों, क्या आपको कभी यह महसूस होता है कि जैसे आपके ऊपर कोई जादू कर दिया गया है या आप किसी के वश में हो? क्या कभी आपके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं और कोई कारण समझ नहीं आता? तो दोस्तों, ये कोई दोष नहीं है, बल्कि यह संभव है कि किसी की बुरी नजर ने आपको घेर रखा हो। जब तक यह बुरी नजर आपके ऊपर रहेगी, तब तक आपको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आत्मबल को मजबूत बनाना बेहद जरूरी है। नकारात्मक ऊर्जा उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या जो डरते हैं। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरपूर रखें और मानसिक शांति बनाए रखें।
जब भी आपको किसी अनहोनी का एहसास हो तो भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और दिन की अच्छी शुरुआत करें। मेन नियमित रूप से पूजा पाठ करें और घर के कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती। हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अत्यंत प्रभावी है, क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में मदद करता है। कई बार लोग बुरी नजर से बचाने के लिए टोटके करते हैं, जो मानसिक और शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकते हैं। ऐसे में शनिवार या मंगलवार को 7 बार लाल मिर्च, सरसों के दाने और नमक लेकर सिर के ऊपर से उतार